दोस्तों, प्रधानमंत्री इस वक्त अपने विदेश दौरे में हैं। ब्रिटेन से निकलकर वो मालदीव का रुख कर चुके हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों, संसद में एक ऐसी रिपोर्ट इस सरकार ने पेश कर दी या एक ऐसे सवाल का जवाब दे दिया जो प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की एक तस्वीर का स्याह-सच हमें दिखाती है। स्क्रिप्ट बिल्कुल सेम होती है दोस्तों। पिछले 11 सालों से पीएम कभी भी किसी देश में जाएं तो यही तरीका होता है पीएम की विदेश यात्राओं को पोर्ट्रे करने का। मोदी आते हैं, प्लेन से उतरते हैं, उसके बाद वहाँ भारतीयों को, जो भी प्रवासी भारतीय रह रहे हों उस देश में, उनको वहाँ खड़ा किया जाता है। वो लोग मोदी का हाथ पकड़ते हैं, उनका हाथ अपने सर पर रखते हैं। महिलाएं और बहुत से पुरुष उनको देखकर भावुक हो जाते हैं। ये एक तरह से दिखाने का तरीका होता है कि विदेश में रह रहे भारतीय मोदी को अपने पास पाकर, अपने सामने पाकर कितने गदगद हुए जा रहे हैं। लंदन में भी ऐसा ही हुआ। जब प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर थे तो लंदन की इन तस्वीरों के जरिए दिखाया गया कि जो एनआरआईज हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो वहाँ या तो वहाँ के नागरिक बन चुके हैं या फिर वहाँ काम करने के लिए गए हैं, मोदी को अपने सामने पाकर कितने अभिभूत हैं। दोस्तों, इन्हीं एनआरआईज को लेकर, इन्हीं भारतीय मूल के लोगों को लेकर भारत की संसद में भारत सरकार ने एक सवाल का जवाब दिया है जो इस पूरी की पूरी तस्वीर का स्याह-सच रखता है और बताता है कि तस्वीर कितनी झूठी है, कितनी फैब्रिकेटेड है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो सवाल क्या है, लेकिन मैं पहले चाहती हूँ कि ज़रा आप ये तस्वीर देखिए। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए। प्रधानमंत्री को अपने पास पाकर जो भारतीय मूल के लोग हैं वो कितने गदगद हैं, कितने भावुक हैं। महिलाएं उनको देखकर रो रही हैं और मोदी मोदी के लोग वहां पर नारे लगा रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, उसके बाद मैं आपको इन तस्वीरों का सच दिखाऊंगी। काफ़ी संख्या में वहां पर भारतीय समुदाय के लोग जमा थे जो प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत कर रहे थे। दोस्तों, पहली बात तो इन लोगों से मैं कहूंगी जो प्रधानमंत्री मोदी को अपने इतने करीब पाकर इतने गदगद होते हैं, ये भारत वापस आ जाएं। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मोदी जी तो भारत में आए दिन कहीं ना कहीं रैली करते रहते हैं, तो मोदी से उनकी मुलाकात बहुत ऑब्वियस हो जाएगी। हो सकता है कि विदेश में रहकर उनको मोदी जी के दर्शन कम होते हों, लेकिन यहाँ तो हर दिन मोदी जी टीवी पर होते हैं। दूसरा, ये जो लोग इतने भावुक हैं मोदी को देखकर, जाहिर तौर पर ये मानते होंगे कि मोदी ने भारत को विश्वगुरु बना दिया है, वो इस बात पर विश्वास करते होंगे, तभी इतने भावुक हैं वो। तो मैं इनसे चाहती हूँ कहना कि ये क्यों विदेश में है। कोई किसी ना किसी की नौकरी होगी, कोई उद्योग होगा, कोई कामकाज होगा। तो अब जब भारत विश्वगुरु बन ही गया है तो इनको बोरिया बिस्तरा बांधकर भारत वापस आ जाना चाहिए। ये विरोधाभास मुझे एनआरआईज का समझ नहीं आता कि भारत को लेकर, भारत के पीएम को लेकर इतना क्रेज है। अच्छी बात है, होना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री को लेकर क्रेज मतलब भारत को लेकर क्रेज ना। मोदी देश के पीएम है, इसीलिए उनका इतना सम्मान है ना। तो फिर भारत से इतनी दूरी क्यों भाई? 7 समुंदर पार क्यों बैठे हैं? आप आ जाइए ना विकसित भारत के इस महायज्ञ में। आपकी भी आप अपनी तरफ से आप आहुति दीजिए। अब आ जाती हूँ दोस्तों इस तस्वीर के पीछे की असली सच्चाई की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गुरुवार को भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से दरअसल एक सवाल पूछा गया कि 2024 में कितने भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। कितना दिलचस्प सवाल है दोस्तों। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में आया होगा कि यार अब तो कौन ही जाना चाहेगा विदेश। तो इसका आंकड़ा मैं आपके सामने रख देती हूँ, और यह आंकड़ा कुमकुम बिनवाल का नहीं, ये आंकड़ा भारत सरकार का है, जो कि संसद में एक सवाल का जवाब भारत सरकार ने दिया है। दोस्तों, राज्यसभा में विदेश मंत्रालय से इस बात का जवाब मांगा गया कि 2024 में कितने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। पिछले साल का यह आंकड़ा होगा, 2025 तो अभी पूरा हुआ नहीं है। तो 2024 में भारत सरकार ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि 2024 में 2 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। इसका पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा भी मैं आपको रख देती हूँ। 2,06,378 लोग, 2,06,378। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वेच्छा से अपने पासपोर्ट को, भारतीय पासपोर्ट का रंग बदल दिया। मतलब वो इतने इच्छुक हैं। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो प्रक्रिया है एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें कई लोग लाइन में लगे होंगे।
तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि एक तरफ तो मोदी जब विदेश यात्रा में होते हैं, वो भी लंदन जैसे शहर में, दोस्तों ब्रिटेन का जो लंदन शहर है वो भारत के रईसों के लिए बड़ा फेवरेट शहर है। लंदन की कई सड़कों में अगर आप जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप भारत में कि विदेश में हैं। इतने रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर, और इंडियन फूड तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडियन डायस्पोरा भी बहुत बड़ा है लंदन में, इनफैक्ट ब्रिटेन में और अमेरिका में। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश है जहाँ पर बहुत बड़ा ब्रिटेन डायस्पोरा है, बहुत ताकतवर भी है। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ ब्रिटेन में हैं भारतीय मूल के, और वहाँ की राजनीति में, कनाडा में तो खैर बहुत ज़्यादा दखल है, वहाँ की राजनीति में भी भारतीयों का बहुत प्रभाव है। इसीलिए लंदन में मोदी का आना और इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों का या भारतीय मूल का जुटना बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत भारतीय लोग हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि कैसा विरोधाभास है कि भारत को लेकर, मोदी को लेकर तो गजब का क्रेज दिखाई देता है जब वो विदेश में जाते हैं, तो फिर ये लोग भारत छोड़ना क्यों चाहते हैं? ये कौन लोग हैं? ये 2 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं, 2,06,378 लोग जो हैं, ये कौन लोग हैं जिनको भारत से प्यार नहीं है, भारत के पासपोर्ट से इनको इतना ऐतराज़ है? किस देश में जाना चाहते हैं ये? दोस्तों ये जो राज्यसभा में आंकड़ा पेश किया गया, एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, 2019, 2020, 2021, 2022, 2022 तक ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा था। केवल जो कमी आई है वो 2023 में आई है। मतलब ये जो आंकड़ा था 2019 में, ये 1,44,017 से बड़ा होते 2022 में आते आते ये आंकड़ा हो गया 2,25,620 तक। अभी 2023 में थोड़ा सा कम हुआ है ये, 2,16,219, नहीं तो 2024 में ये फिर बढ़ा है, और 2024 में भी कमी आई है, लेकिन इसको मामूली कमी ही बोलेंगे। तो दोस्तों ये कौन लोग हैं जो विदेश में बसते हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, ये वो लोग हैं जो डंकी के रास्ते नहीं गए हैं, जो छुप के नहीं गए हैं, जो स्वेच्छा से अपना पासपोर्ट चेंज करवा रहा है, अपनी नागरिकता चेंज करवा रहा है, तो वो प्रॉपर पूरे प्रोसीजर से गया होगा, राइट? तो ये जाहिर तौर पर वो लोग होंगे जो कि विदेश में बसना चाहते होंगे, जिनको भारत में संभावनाएं कम दिख रही होंगी। इसमें बहुत बड़ी आबादी उन लोगों की होती है जिनकी नौकरियां विदेश में लग जाती हैं, जिनके बच्चे विदेश में होते हैं, वो अपने माँ बाप को बुला लेते हैं। लेकिन बहुत बड़ी संख्या सुपर रिच की भी है। दोस्तों फाइनेंशियल टाइम्स का ये आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये इसी साल का आंकड़ा है। पत्रकार सुनील धवन ने बहुत शानदार रिपोर्ट रखी है हमारे सामने, और इस आंकड़े को हमें देखना चाहिए कि कैसे जो सुपर रिच हैं भारत में, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, खूब सारा जिनके पास वेल्थ है, जो भारत में बहुत ज़्यादा रोज़गार दे सकते हैं, वेल्थ जनरेट कर सकते हैं और लोगों को वेल्थ जनरेट करने में मदद कर सकते हैं, वो भारत छोड़ रहे हैं स्वेच्छा से। ये देखिए दोस्तों, इस खबर में लिखा है कि 5,100 इंडियन मिलेनियर्स वर एक्सपेक्टेड टू लीव इंडिया इन 2023। 2023 में 5,100 इंडियन मिलेनियर्स, मतलब दोस्तों 5,100 करोड़पति, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जिनके पास है, वो 2023 में भारत छोड़ चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वर एक्सपेक्टेड टू लीव इंडिया इन 2023 एंड 4,300 मिलेनियर्स वर एक्सपेक्टेड टू डिपार्ट इंडिया इन 2024 टू सेटल ओवरसीज। और दोस्तों 4,300 मिलेनियर्स हैं जो 2024 में विदेश में पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, मतलब भारत की नागरिकता भी छोड़ देंगे। क्यों? ये अपने आप में सवाल है। इनकी तो नौकरियां भी नहीं है, ये तो यहाँ भी रईस हैं, ये तो वहाँ भी रईस हैं। ये अगर भारत में रह रहे हैं तो भी बहुत बड़ी बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, और ये विदेश में भी रहते हैं ना, तो इनके बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, ये कोई वहाँ फ्लैटों में नहीं रहते हैं। तो फिर बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिनको नौकरी चाहिए वो भी विदेश जा रहे हैं, जो इतना पैसा कमा चुके हैं भारत से वो भी विदेश जा रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई एक सवाल होगा ना अपने आप में। दोस्तों इसी खबर में देखिए लिखा है, हेनली एंड पार्टनर्स एस्टिमेट्स दैट एस्टिमेटेड वेल्थ ऑफ माइग्रेटिंग बिलियनियर्स फ्रॉम इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी $26.2 बिलियन। मतलब ये हेनली एंड पार्टनर्स ने एस्टिमेट किया है कि जो ये मल्टी मिलियनियर्स हैं, जो ये करोड़पति हैं, जो विदेश में बस रहे हैं, ये अपने साथ अपनी वेल्थ भी ले जाते हैं, अपना पैसा भी ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2014 और 2024 में, बिटवीन 2014 टू 2024, मतलब मोदी जब से सत्ता में आए हैं 2014 से 2024 में, द नंबर ऑफ मिलियनियर्स इन इंडिया इंक्रीज बाय 72%। भारत में जो करोड़पति हैं उनकी संख्या 72% बढ़ी है। अच्छी बात है दोस्तों, भारत में करोड़पतियों की संख्या बढ़नी चाहिए ना भाई। लखपति करोड़पति बनेगा, करोड़पति अरबपति बनेगा, ऐसे ही तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, करोड़पति बनना बुरा नहीं है। बट द पॉइंट ये कि ओवरऑल ट्रेंड तो ये दिखा रहा है कि करोड़पति जब
अथाह पैसा कमा लेते हैं तो ये विदेश में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। अब आप देखिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, खबरें हैं कि वो भी लंदन में सेटल हो चुके हैं, लंदन में ही रहते हैं मोस्टली। विराट कोहली भारत में आते हैं तो किसी टूर्नामेंट वगैरह के लिए आते हैं, अनुष्का शर्मा भी किसी कार्यक्रम के लिए आती हैं, मोस्टली ये लोग विदेश में ही रहते हैं। संजय दत्त विदेश में सेटल हो चुके हैं, उनका पूरा परिवार दुबई में सेटल हो चुका है। अब आप सोचिए दोस्तों, विराट कोहली से बड़ा स्टार क्रिकेटर तो देश में नहीं है। अब विराट कोहली दोस्तों जितने ऐशो आराम में मुंबई में रहेंगे, उतने ही ऐशो आराम में वो लंदन में रहेंगे। उनकी वेल्थ में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां उनको कोई नौकरी करनी पड़ रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो इतने रईस लोग हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये भारत में क्यों नहीं रह रहे हैं? और फिर ऐसा क्यों होता है कि मोदी विदेश में जाते हैं तो वहां मोदी मोदी के नारे लगाने के लिए भीड़ इकट्ठा कर दी जाती है? ये अजीब सा विरोधाभास है ना दोस्तों। इस विरोधाभास को लेकर भी सरकार को कुछ बताना चाहिए। जब डंका बज ही रहा है तो भारत में ही आ जाएं सबके सब। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल की हाथ मजबूत कर सकते हैं।